अस्सलाम वालेकुम। द टॉपिक इज़ एग्जाम्पल ऑफ DFA, जिसमें हम DFA के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करके DFA के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो DFA की, वो ये है कि बिल्ड अ DFA दैट एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर अल्फाबेट सेट A B दैट हैव एटलीस्ट वन A और वन B। तो DFA बिल्ड करने के लिए सबसे पहले जो हमें चीज़ करनी पड़ती है, जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि A B से पहले आए, A 3 टाइम्स आए, B 3 टाइम्स आए, B A के बाद है, कुछ इस तरह से, तो हम क्या करते हैं कि पहले उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बना लेते हैं ताकि उसके बाद हम उसका DFA इजीली बिल्ड कर सकें। तो पहले हमारे पास हमने इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है, तो पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है कि बिल्ड अ DFA दैट एक्सेप्ट द लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स। जहाँ पे बात आ जाए कि ऑल स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करनी है, उसके लिए आपको लिखना पड़ता है A प्लस B होल स्क्वायर। ठीक है। अब उन्होंने सेकेंड रिक्वायरमेंट जो दी वो ये थी कि डेट हैव एटलीस्ट वन A और वन B। A या एक आए या B आए। अब जहाँ पे और का वर्ड यूज हो गया वहां पे आपने प्लस यूज करना है। ठीक है, प्लस लिख देना है। अब हमारे पास ये वाली जो चीज है ना, ये एटलीस्ट जो है ना आपके पास एक बार नल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्लीन क्लोजर है, क्लीन प्लस में क्लीन क्लोजर है। क्लीन क्लोजर को हम स्टैटिक से डिनोट करते हैं और क्लीन प्लस को हम प्लस के साइन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिनोट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो चीज है कि हमने यहाँ पे एक बार अगर ये जो चीज चलेगी ना, वो एक बार नल भी आपको दे सकती है आउटपुट में। तो उसके लिए हमने उससे पहले A प्लस B लगा दिया कि हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट वन A या वन B जरूर आए, तो वो हमारे पास पूरी हो चुकी है। तो अब हम इसको जो से इसकी DFA बिल्ड करेंगे। तो DFA हमने इसकी बिल्ड करनी है कि हमने इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन पे, तो हम इसकी DFA कुछ इस तरह से लिखेंगे। हमारे पास दो स्टेट्स होंगी, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, Q0 एंड Q1। ये हमारे पास दो स्टेट्स हो जाएंगी इसकी। अब हमने फर्स्ट जब हम DFA बिल्ड कर रहे थे, रेगुलर एक्सप्रेशन को देखते हैं, तो पहली चीज हमने जो मिनिमम चीज होती है, जो हमें आसान लग रही होती है, पहले हम वो करते हैं। ये हम इसके एज ट्रिक आप ले सकते हैं कि जब हम DFA बिल्ड करें तो हम आसान चीज़ों को करें तो हम उसको जल्दी इजीली हम उसको बिल्ड कर सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होगी। तो पहले हमारे पास A प्लस B है, A प्लस B को हमने लिख देना है इनिशियल से फाइनल स्टेट पे गया AB। सेकेंड हमारे पास क्या है, लूप है, तो लूप को हमने इस तरह से लिख देना है। तो ये हमारे पास ये इस रेगुलर एक्सप्रेशन की हमारे पास DFA बिल्ड हो गया है। अब हमारे पास जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि वो सारी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे, तो वो सारी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है। अब कुछ भी दें, A B A दे दिया फॉर एग्जांपल, तो वो उसको भी एक्सेप्ट करेगी। जैसे इसको रन करके देख लेते हैं कि एक बार A आया, फिर हमारे पास B आया, फिर हमारे पास A आया। अब हमारे पास अगर ये वाली रिक्वायरमेंट हो जाए, A आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास ये A आ जाएगा और ये जो है ना, ये अगर हमारे पास नल भी आ जाए तो एटलीस्ट हमारे पास वन A आया, या हमारे पास आ जाए A B A, ये वाली ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो हमारे पास एक बार A आया, फिर B A पे अगर ये लूप नल भी हो गया ना, हमारे पास एटलीस्ट एक A तो जरूर आ गया। इसी तरह अगर आप B B A का करके देख लें, तो हमारे पास एक बार B आ जाएगा, यहाँ से जब इनिशियल लूप से स्टेट से चलेगा, तो एक बार हमारे पास B आ जाएगा। सेकेंड लूप में बेशक वो नल आ जाए, ठीक है, अगर वो नल B आ जाए तो हमारे पास एक B तो आ चुका है ना, एटलीस्ट वन A या वन B आना था। तो ये था इस रेगुलर एक्सप्रेशन का DFA। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।